वृद्ध ने किया 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास। मेरी गुड़िया को बुलाया, बोला बेटा आजा तुम्हें नमकीन ठंडा देता हूँ। किसी तरह जान बचाकर भागने में कामयाब हुई नाबालिग। एसपी रोहतक के हस्तक्षेप के बाद दर्ज की गई एफआईआर। 3/19 पे मैंने कॉल किया था 112 पे और उसके बाद मेरी दरखास्त 6 बजे लिखी गई। बच्ची के शरीर पर मिले दांत और नाखूनों के निशान। और मेडिकल में डॉक्टर ने खुद मेरे सामने बोला कि इसके सूजन है, इसके गाल पे दांत लगे हुए हैं। रोहतक के महिला थाने में एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 60 साल के बुजुर्ग ने 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया है। बुजुर्ग दर्जी का काम करता है, जबकि पीड़ित बच्ची की मां उसी के साथ लगती दुकान में कपड़े प्रेसिंग का काम करती है। पीड़ित बच्ची की मां ने बताया कि बुजुर्ग ने 4 साल पहले ही उनकी साथ लगती दुकान में दर्जी का काम शुरू किया था। 20 सितंबर के दिन जब बच्ची अपनी दुकान के बाहर खेल रही थी, तो वृद्ध ने उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाने के नाम पर अपनी दुकान में बुलाना चाहा, लेकिन जब बच्ची ने मना कर दिया तो वृद्ध ने उसे अपनी दुकान में छोटे बच्चे होने का झांसा दिया और जैसे ही बच्ची ने दुकान के अंदर झांका, वृद्ध ने उसे अपनी दुकान के अंदर खींच लिया और उससे छेड़छाड़ करने लगा। बच्ची की मां की माने तो वृद्ध नशे की हालत में था और इस दौरान उसने बच्ची के मुंह और गर्दन को दांतों से काट डाला। साथ ही बच्ची के शरीर पर नाखूनों के निशान भी मिले हैं। बच्ची किसी तरह से वृद्ध के चंगुल से जान बचाकर भागी पैच और घर पहुंचकर पूरी आप बीती अपनी मां को सुनाई। मैं 17-18 सालों से यहाँ रह रही हूँ। मेरी प्रेस की दुकान है और मेरे बगल में साहिल टेलर है, एक उसकी दुकान है सिलाई की। 4-5 सालों से वो रह रहा है। मैं अपनी छोटी गुड़िया 10-11 साल की है, उसको लेके मैं दुकान में बैठी थी, अपना काम कर रही थी। और उसके बाद मैंने गुड़िया से कहा बेटा तुम यहाँ 10-15 मिनट बैठो, मैं घर से होके आ रही हूँ। उसके बाद मैं जैसे घर चली गई वैसे साहिल टेलर मेरी गुड़िया को बुलाया, बोला बेटा आजा तुम्हें नमकीन ठंडा देता हूँ। उसने मना कर दिया। उसके बाद उसने कहा मेरे दुकान में छोटा बच्चा बैठा है, आजा दिखाता हूँ। जब बच्चा झांकने के लिए उसने झांका दुकान में, तो वो मेरी बच्ची को अंदर घसीट लिया। अंदर घसीटने के बाद उसके साथ बदतमीजी करने लगा। जब उसने छुड़ाने लगी, उसको चिल्लाने लगी, तो कह रहा चिल्ला मत नहीं तो तुझे मैं कैंची मार दूंगा। उसने भी किसी तरीके से उसको धक्का देके, उसने शराब भी पी रखी थी, उसको धक्का देके और रोते हुए घर आके उसने मुझे सारी बात बताई। उसके बाद उसको मैं 1-1.5 घंटे तक वो रोती रही, उसको संभालती रही। उसके बाद मैं उसके घर गई, उसकी घरवाली मिली, मैंने उसको सारी बात बताई। उसने कहा कि अभी मैं ऊपर जाके पूछती हूँ। उसके बाद मैंने 112 पे फ़ोन कर दिया। जब पुलिस आई वो छत से कूद के भाग गया। कितनी उम्र है उसकी, क्या नाम है? उसकी 50-60 साल उम्र है, रघबीर सिंह नाम है उसका। उसके बाद पुलिस को संपर्क किया आपने, तो क्या रिस्पॉन्स रहा पुलिस का? पुलिस आई, जब वो नहीं मिला पुलिस ढूंढी। 2 मकान है उसके, दोनों मकान में ढूंढा, छत पे ढूंढा, वो कहीं नहीं दिखा। उसकी घरवाली भी कह रही है यहीं पे थे, मुझे नहीं पता कहाँ गए। फिर पुलिस मुझे मेरी गुड़िया को बैठा के ले गई, पुलिस स्टेशन ले गई, बोला चलो वहाँ पे अपना बयान लिखवाओ। वहाँ पे मैं 3/19 पे मैंने कॉल किया था 112 पे और उसके बाद मेरी दरखास्त 6 बजे लिखी गई। वहाँ पे ये लोग जाते रहे, दबाव बनाते रहे। उसके बाद फिर वहाँ बैठे रहे। 2 घंटे बाद दरखास्त लिखने के बाद मेरी गुड़िया को मुझे लेके पुलिस वाले ले गए, वहाँ मेडिकल करवाया। और मेडिकल में डॉक्टर ने खुद मेरे सामने बोला कि इसके सूजन है, इसके गाल पे दांत लगे हुए हैं। उसको टीके भी लगाए, उसको दवाई भी लिखी, कार्ड भी है मेरे पास, लेकिन फिर भी कह रही हैं अब उसकी मेडिकल रिपोर्ट में नो लिखा हुआ है। कौन सी तारीख की बात है ये? 20 तारीख की बात है ये। मुकदमा कब दर्ज हुआ? उसके बाद फिर 22 तारीख को मुझे बुलाया गया, बोले गुड़िया का मेरा बयान हुआ। बयान होने के बाद फिर इसने कोर्ट में भी बयान दिया, अपना खुद अपने हाथ से ही इसने पूरी एप्लीकेशन लिखी है वहाँ पे, दरखास्त पूरी, यहाँ मेरे साथ ये हुआ है। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर हम 1 तारीख को एसपी ऑफिस में गए और वहाँ पे एसपी ऑफिस ने तुरंत फ़ोन किया, बोला ये क्यों नहीं हो रहा कोई कार्रवाई, इसकी तुरंत कार्रवाई करो। तो डीएसपी मैडम ने हमें बुलाया और बुलाने के बाद बोली कि तुम लोग खुद ही मारते हो दूसरे को और खुद ही जो है कि फ़ोन करके 112 पे बुलाते हो। तो मैंने कहा मैडम ऐसी कोई बात नहीं है, क्या बात है? बोली देखो हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से अपनी कार्रवाई करेंगे, इतनी जल्दी कुछ नहीं होता।
जब आएगा समय मैं तुम्हें बुला लूँगी, आप जाओ। अच्छा, महिला थाने का व्यवहार बच्ची के प्रति, आपके प्रति कैसा था? क्या कोई आरोप लगाए गए? मेरे ऊपर आरोप लगाए गए। इन्होंने मार्केट वालों को बुला के ले गए। पुलिस वाली ने मुझे फ़ोन किया, बोला कि अपनी बच्ची को लेके आ जाओ, यहाँ महिला थाने में आ जाओ। दोनों पक्ष को बुलाया है। हमें ये नहीं बताया कि हाँ तुम भी अपने कोई होगा उनको लेके आना। मुझे यही बोली अपनी बच्ची को लेकर पुलिस थाने में आ जाओ, यहाँ दोनों पार्टी को मैंने बुला रखा है। और इन लोगों ने मार्केट वालों को 10-15 आदमी को लेके गए, पर मार्केट वालों से मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं यही चाहती हूँ मार्केट वाले इंसाफ करें, सबके बच्चे हैं वो देखें। उसके बाद क्या हुआ कि जब इन्होंने मतलब वहाँ पे बैठे रहे, खड़े रहे, ये साहिल रघबीर जो है अपने मुंह से खुद ही बयान कर रहा है कि जब पुलिस आई तो मैं अपनी छत से कूद के दूसरे के छत पे गया और वहाँ पे जी उसका गेट खुला हुआ था, शुक्र है। उसके बाद मैं नीचे उतरा और नीचे उतरने के बाद उसने बोला कौन है, तो मैंने बोला मैं साहिल टेलर हूँ। तो उसने कहा क्या हुआ। अच्छा, मार्केट वालों का क्या व्यवहार है? मार्केट वालों का ठीक व्यवहार है। सपोर्ट कर रहे हैं आपको, समर्थन दे रहे हैं? नहीं, मुझे सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन यही कहते हैं कि मैं आपके साथ नहीं चल सकता। अच्छा, पुलिस सपोर्ट कर रही है? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जब हम उनको जाते हैं कुछ बोलते हैं तो 1-2 दिन मुझे ऐसे बहका देती है, उसके बाद फिर थोड़ा सा कार्रवाई करती है। कौन बहका देती है? पुलिस वाली कहती है हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। देवी रानी नाम है। कहती है हम अपने हिसाब से, तुम्हारे पास कोई कैमरा नहीं है, कोई गवाह नहीं है, हम तुम्हारी बच्ची के ही बयान पे हम उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। तो अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई? किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। बयान हो गए, मजिस्ट्रेट के सामने बयान 22 तारीख को ही हो गए थे। बच्ची की आप बीती सुनने के बाद उसकी मां महिला थाने पहुंची, जहां से बच्ची का मेडिकल करवाया गया, लेकिन बावजूद इसके उनका मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। दुखियारी मां अपनी बच्ची को लेकर एसपी रोहतक के पास पहुंची, जिनके हस्तक्षेप के बाद महिला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन अब तक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। महिला थाने की कार्यप्रणाली पर आरोप लगाते हुए पीड़ित बच्ची की मां ने कहा है कि पुलिस उन्हें ही मामले में दोषी करार दे रही है। अब दर अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए भटक रही इस मां का यही कहना है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, ताकि वो और उसकी 3 बेटियां अपने घर में सुरक्षित रह सके।